Hi everyone. Today we are not going to talk about gardening. Neither we are going to talk about agriculture or allied aspects of agriculture. Today we are going to talk about some general terms which we came across in our profession or some other activities that we do. तो आज जो हमारा थीम है वो ना एग्रीकल्चर है ना गार्डनिंग है, बल्कि आज हम कुछ शब्दों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आमतौर पे हमारे लाइफ में होती है. मे बी दैट some aspect that we are going to learn today are of some use to students of school, those are studying commerce in senior classes, or maybe it is of some use in future to any person who is in the field of sales or marketing. So let's begin. First aspect that we are going to learn few sentences are number one, sales and marketing. Whenever we speak of these two terms, we talk about both of them together. But is sales and marketing same thing? No. Sales जो है वो एक अलग चीज है और मार्केटिंग उससे बिल्कुल डिफरेंट है. सेल्स जो है दैट इज द रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, और बिफोर sales some activities are taken that is known as marketing, but sales occurs when you get the value of the product or service that you are selling. जब आप अपना कोई उत्पाद या कोई सेवा बेच रहे हैं, जब आपके पास उसका पैसे में वो कन्वर्ट हो गया तो वो सेल्स है. सो दैट इज कस्टमर एक्विजिशन, कि जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया. और मार्केटिंग की जैसे अभी हमने चर्चा करी कि वो एक्टिविटीज जो आप सेल्स होने से पहले या सेल होने के बाद में करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जो सबसे कॉमन एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटीज हम देखते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है. मार्केटिंग में आप कस्टमर्स के साथ जो मीटिंग्स वगैरह करते हैं, उनके अंदर आपके प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस जगाने के लिए जो कुछ भी ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, मास मीडिया से भी आप जो कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, दैट ऑल ऑफ दोज टर्म्स एंड एक्टिविटीज कम अंडर मार्केटिंग. तो ये एक कुछ शब्द हमने बात करी सेल्स और मार्केटिंग की. अब आ जाते हैं कस्टमर की. जब आपने मार्केटिंग किया और वो आपका सेल्स में कन्वर्ट हो गया, सो व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? You come across a person whom you start calling customer, जो कि आपसे एक बार सामान खरीद चुका है, वो आपका कस्टमर है, या अगर वो खरीदने वाला है तो उसको हम प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कह देते हैं. तो कस्टमर जो है वो ही आपके बिजनेस का सेंटर है. तो जब तक कि आपके सारे एस्पेक्ट्स जो है कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपका सेल हो. सेल अचीव करने के लिए आपको अपना पूरा बिजनेस का जो प्रोसेस है, या अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसंट्रेशन फोकस होना चाहिए वो हमेशा कस्टमर पे होता है. और ये चीज आपको इसलिए हमेशा ध्यान देनी है कि एक बारी आपका कोई सामान किसी ने खरीद लिया, आपकी जो फर्स्ट इनिशियल सेल्स पिच थी उससे इन्फ्लुएंस हो करके, तो वो आपका कस्टमर तो बन गया, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका वो सेल्स प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे और आपकी वो पैसे के रिटर्न जो है वैल्यू की वो प्रोडक्ट या सर्विस के बाद रिपीट होती रहे. तो इसके लिए कुछ चीजें जो है वो बहुत जरूरी हो जाती हैं. सो फॉर दोज थिंग्स टू टेक प्लेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर, you have to talk to customer, then you have to build two aspects. One thing that you have to build with your customer is trust. That is very important, highly important. Your business cannot grow until you build trust among your customers so that they become loyal customers in future. Another aspect is relationship building. हम CSR, customer relationship activities, ये सारी चीजों की हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं. एंड ऑल द बिजनेसेस आर कस्टमर सेंट्रिक, अदरवाइज दे वोंट फ्लरिश.
तो ये रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू बिल्ड कस्टमर्स. और ये सब चीज़ों के साथ आपका जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको समझ रहे होते हैं, और जब आप उनके फीडबैक को लेते हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये कॉन्टिन्यूस चीज़ें बिल्ड करने का, उसकी वजह से आपको जो फीडबैक आता है, और दैट फीडबैक इज आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. कि जब तक आप उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेंगे एंड यू ट्राई टू ब्रिंग सम innovation and changes to your product and services after you get feedback from customer, so your product becomes better and its value increases and your business increases. In return you get higher value for what you sell. तो इस तरीके से जो है आपका बिजनेस में जो आपने इंफॉर्मेशन जनरेट किया, उसकी वजह से आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, आप उसको इम्प्रूव करते हैं, या कोई नया आइडिया आने के बाद आपको ये देखना है कि वो उसको आप उसके अंदर वायबिलिटी कितनी है, कितने सक्सेस के चांसेस हैं कि वो कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे. योर प्रोडक्ट इज ऑफ नो यूज अनलेस योर कस्टमर इज रेडी टू एक्सेप्ट इट. तो जो उसकी वायबिलिटी है, कितना उसका एक्सेप्टेंस होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तीसरी चीज होती है कि वो जो आइडिया आपने सोचा, अगर आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, वायबिलिटी भी है और उसके यूटिलिटी है, और उसके साथ साथ उसके अंदर स्केलेबिलिटी है. स्केलेबिलिटी यानी कि अगर आज आपने एक प्रोडक्ट सेल किया है, तो कुछ टाइम के बाद आप एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो सक्सेसफुली, तो वो इस तरीके से आपका ग्रोथ तभी चलेगा बिजनेस का. तो बिजनेस के अंदर इनोवेशन जो है वो एक रेगुलर पार्ट है. आपको कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स में वो ऐड करने पड़ेंगे, और उसके बाद या चाहे वो फीचर्स हो, या कोई प्रोडक्ट हो, या उसकी कोई सर्विसेज में आप कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं. तो इस तरीके से बिजनेस और इनोवेशन ये दोनों एक साथ है. अब आपके माइंड में कोई नया आइडिया आया, उसके अंदर वायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, यूटिलिटी, ये सब चीजें आपने उसके पैरामीटर्स को असेस कर लिया. मार्केट में आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया. मार्केट का रिसर्च होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, चाहे आप कोई नया स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस, या आपका एस्टेब्लिश बिजनेस में आप कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. तो मार्केट फीडबैक, मार्केट सर्वे, मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, व्हेन यू टॉक टू योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, जो आपके एक्चुअल में कस्टमर्स बने नहीं है, बट यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी योर कस्टमर्स, और दे आर द पर्सन्स हु आर गोइंग टू यूज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो उनसे जो फीडबैक आता है आपका मार्केट सर्वे के बाद में, उसके बाद ही आप उसके बाद फिर आप उसको फाइनेंस की ओर आगे बढ़ेंगे. और फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, यानी पैसा, धन, कोई भी बिजनेस बगैर पैसे के नहीं चल सकता, बिना धन के नहीं चल सकता, ये आप जानते हैं. लेकिन शुरुआत में जो आपका बिजनेस स्टार्ट करने का इनिशियल कॉस्ट है, वो 30%, 40%, जितना भी आपके लिए अफोर्डेबिलिटी हो, वो आपको अपनी जेब से लगाना पड़ जाता है. तो आपको वो पास वो पैसा हो, तो आपको फिर आगे उस पर जरूर आगे बढ़िए. और उसके बाद फिर आपके जो और सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, यू गेट इन्वेस्टर्स इनटू योर बिजनेस, तो उसके अलावा यू गेट डेट्स फ्रॉम लोन्स. तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं बिजनेस के लिए फाइनेंस इकट्ठा करने का, फंड रेज करने का. उनको फिर आप आगे बढ़ते हैं. और जो अभी हमने इनोवेशन की बात करी थी, उस तरीके से फिर आप उसमें और इनोवेशंस ला करके आप अपने बिजनेस को आगे लॉन्च करने के स्टेप की ओर बढ़ते हैं, या उसमें कोई आपका ऑनगोइंग बिजनेस है उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं. तो इसमें जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट सोचते हैं प्रोडक्ट्स का, खास करके उसमें आपको ये देखना होता है कि जो वो डिजाइन आप करने जा रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें जो आपका डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमेशा जो है ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए. तो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन अगर है, आपने कस्टमर की यूटिलिटी और उसकी नीड को ध्यान में रख के अगर वो प्रोडक्ट बनाया है, तो वो बहुत ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेसफुल होने की. इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं कि आपने आइडिया तो जनरेट किया, आपका आइडिया यूनिक है, डिफरेंट है, तो उसके लिए ये भी जरूरी आता है कि बिजनेस में कंपटीशन कितना है, और आगे और नए कंपटीटर्स कितनी जल्दी आपके आ जाते हैं.
क्या आप उस इनोवेशन का अर्ली बर्ड एडवांटेज ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि आपके बिजनेस में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपके खुद की दिमाग के थॉट्स, वो आइडियाज, उसको आप एक ऑफिशियली एक प्रोसेस में वो आपका राइट बन जाए, तो जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कह देते हैं। इसका एग्जांपल होता है कि जब खास करके आपने अक्सर देखा होगा कहीं पे भी कॉपीराइट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज में आता है, तो वो कॉपीराइट जो है वो जिसके दिमाग का वो थॉट है, अगर चाहे वो राइटिंग पोर्शन हो, कुछ पब्लिकेशन के अलावा कुछ और आप ब्लॉग्स और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनमें जो थॉट्स हैं वो कॉपीराइट होते हैं। तो वो कॉपीराइट और पेटेंट्स, आजकल आप देखते हैं कि फलाना मॉडल आया मार्केट में या कोई फलानी चीज आई और आप बोलते हैं इसको ये पेटेंटेड है, उसके लिए आपको कुछ उससे परमिशन लेना पड़ता है, उसको आपको कुछ शेयर देना पड़ता है। अगर आप उसको कुछ आगे यूज करना चाहते हैं, बगैर परमिशन के आप नहीं यूज कर सकते, तो उसे बोलते हैं पेटेंट। ये खास करके हम प्रोडक्ट्स, डिजाइन, मशीनरीज वगैरह में यूज करते हैं। तो ये आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, पेटेंट्स है, इनको ध्यान में रखने के बाद जब ये सारा प्रोसेस होता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। आपका जो कंपनी है या बिजनेस है, उसको आप कॉम्प्लायंस से जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके ये सारा जिनको हम बोलते हैं कागजी कार्रवाई, वो सारी चीजें करने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा प्रोसेस में आना पड़ता है। तो ये जो पूरा आपने प्रोसेस यहाँ से आज हमने चर्चा करी, सेल्स, कस्टमर्स, बिजनेस, फाइनेंस, डिजाइन, पेटेंट्स और ये सब कंपनी रेगुलेशंस, ये सारी चीजें जब मिलके आप उनको एक साथ कॉन्टिन्यूस अपने माइंड में रखते हैं और वो बिजनेस में आप इन हर एस्पेक्ट को आप यूज करते रहते हैं, तो होपफुली आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। तो ऐसे थॉट के साथ मेरे विशेष हैं कि आप कुछ भी लाइफ में आगे नया करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल टाइम ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक